प्राचीन भारत के मालवगढ़ राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनके महल की सुनहरी मीनारें सूर्य की किरणों में चमकती थीं। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि पड़ोसी राज्य उनके नाम से कांपते थे। विक्रमादित्य बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनका सपना था कि उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और अनुशासित हो। लेकिन उनके स्वभाव में एक कमी थी। उनका क्रोध और अधीरता उनके सबसे बड़े शत्रु थे। जब प्रजा में अव्यवस्था, गांवों में झगड़े या व्यापारियों के बीच अनैतिक व्यवहार की खबरें उनके कानों तक पहुंचती, वे तुरंत क्रोधित हो उठते। उन्हें लगता कि प्रजा उनकी दूरदर्शिता को समझने में असमर्थ है। वे सोचते, मैं उन्हें सही मार्ग दिखाता हूं, फिर भी वे मेरे नियमों की अवहेलना करते हैं। इस निराशा में वे सख्त नियम लागू करते, दंड की कठोरता बढ़ाते, प्रजा को डर के साए में जीने को मजबूर करते। लेकिन जितना वे प्रजा को बदलने की कोशिश करते, उतना ही असंतोष और अशांति फैलती। एक दिन मालवागढ़ के विशाल दरबार में राजा ने सभा बुलाई। दरबार की दीवारों पर सोने और रत्नों से जड़ी नक्काशी चमक रही थी। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध फैली थी, लेकिन माहौल भारी था। राजा के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं थीं। उनकी आवाज में गुस्से की तीव्रता थी। उन्होंने गर्जना की, मैं अपनी प्रजा को सुसंस्कृत और अनुशासित बनाना चाहता हूं, लेकिन वे मेरे आदेशों का मजाक उड़ाते हैं। गांवों में झगड़े, बाजारों में ठगी और मेरे नियमों की अवहेलना, यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कठोर दंड लागू करूंगा। जो मेरे मार्ग से भटकेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सलाहकारों के चेहरों पर डर और असमंजस था। तभी दरबार के भव्य द्वार पर एक सौम्य व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह बौद्ध भिक्षु सुधम्म थे। उनके साधारण भगवे वस्त्र, नंगे पांव और हाथ में लकड़ी की माला उनकी सादगी दर्शा रहे थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी, चेहरे पर करुणा की मुस्कान थी। दरबार का तनाव कुछ पल के लिए हल्का हो गया। राजा ने भिक्षु को देखा, थोड़ा शांत स्वर में कहा, महात्मन, आपका स्वागत है, लेकिन आज मैं बहुत क्रोधित और निराश हूं। मेरी प्रजा मेरे नियमों का पालन नहीं करती। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूं, पर वे बदलने को तैयार नहीं। आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं? सुधम्म ने शांत स्वर में कहा, महाराज, दूसरों को बदलने से पहले हमें स्वयं को बदलना चाहिए। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने भौहें सिकोड़कर कहा, महात्मन, मैं राजा हूं। मेरी सोच और नियम इस राज्य के लिए सर्वोत्तम है। मैंने प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात विचार किया है। मुझे क्या बदलने की आवश्यकता है? बदलना तो मेरी प्रजा को चाहिए, जो मेरे आदर्शों को नहीं अपनाती। सुधम्म ने नम्रता से मुस्कुराया, बोले, महाराज, शायद मेरी बात आपको अभी स्पष्ट न हो। क्या आप मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलेंगे? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। शायद वहां आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाए। विक्रमादित्य सुधम्म की शांत आंखों और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने सेनापति को सभा स्थगित करने का आदेश दिया। अपने शाही रथ को छोड़ा, सादा वस्त्र पहना ताकि प्रजा उन्हें न पहचाने। सुधम्म के साथ मालवगढ़ के सुदूर गांव की ओर बढ़े। सुधम्म राजा को एक छोटे गांव में ले गए। वहां एक कुम्हार अपनी झोपड़ी के बाहर चाक पर बर्तन बना रहा था। झोपड़ी साधारण थी, मिट्टी की दीवारें थीं, छप्पर की छत थी। आसपास टूटे फूटे बर्तन बिखरे थे, लेकिन कुम्हार का चेहरा शांत और एकाग्र था। वह पूरी तन्मयता से चाक घुमा रहा था। उसके हाथों से मिट्टी धीरे धीरे सुंदर घड़े का आकार ले रही थी। सुधम्म ने कहा, महाराज, इस कुम्हार को देखिए। वह साधारण मिट्टी को सुंदर बर्तनों में बदल देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वह ऐसा कैसे करता है? राजा ने अधीर स्वर में कहा, हां, मैं जानता हूं। वह चाक पर मिट्टी को आकार देता है। इसमें नया क्या है? सुधम्म ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह इतना साधारण नहीं है। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार को पहले चाक को स्थिर और संतुलित करना पड़ता है। अगर चाक डगमगाए, अगर उसका संतुलन बिगड़े, तो मिट्टी कभी सुंदर बर्तन नहीं बन सकती। कुम्हार पहले चाक को नियंत्रित करता है, फिर मिट्टी को। ठीक उसी तरह अगर हमारा मन अशांत, क्रोधित या अधीर है, तो हम दूसरों को सही मार्ग कैसे दिखा सकते हैं? पहले हमें अपने मन को स्थिर और संतुलित करना होगा।
राजा चुपचाप कुम्हार को देखने लगे। कुम्हार की शांति और समर्पण ने उनके मन में हलचल पैदा की। वे सोचने लगे कि क्या उनका क्रोध उनकी प्रजा को सही दिशा देने में बाधा बन रहा है। सुधम्म ने उनकी चुप्पी भांपी। बोले, महाराज चलिए, मैं आपको और कुछ दिखाता हूं। वे गांव के पास बहने वाली शांत नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल स्वच्छ था। आसपास के पेड़ और आकाश उसमें स्पष्ट दिख रहे थे। एक विशाल बरगद का पेड़ किनारे खड़ा था। उसकी एक शाखा पानी के ऊपर झुकी थी। शांत जल में शाखा का प्रतिबिंब इतना साफ था कि वह वास्तविक शाखा जैसा प्रतीत हो रहा था। सुधम्म ने पूछा, महाराज, इस पानी में आपको क्या दिख रहा है? राजा ने जवाब दिया, पेड़ की शाखा का प्रतिबिंब। यह बहुत स्पष्ट है। सुधम्म ने एक छोटा पत्थर उठाया, उसे नदी में फेंका। पानी में लहरें उठी। प्रतिबिंब धुंधला हो गया। उन्होंने फिर पूछा, अब आपको क्या दिख रहा है? महाराज, राजा ने कहा, अब प्रतिबिंब धुंधला है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। सुधम्म ने गहरे स्वर में कहा, महाराज, हमारा मन भी इस पानी की तरह है। जब हमारा मन क्रोध, अधीरता या अशांति से भरा होता है तो हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। हम दूसरों में केवल उनकी कमियां देखते हैं, उनकी अच्छाइयों को नहीं। लेकिन जब हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है तो हम दूसरों की सच्चाई, उनकी भावनाएं और उनकी परिस्थितियां समझ पाते हैं। केवल तभी हम उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। ये शब्द राजा के हृदय में गहरे उतरे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद प्रजा की गलतियां उतनी बड़ी नहीं है। शायद उनका क्रोध और सख्ती ही प्रजा को भटकने के लिए मजबूर कर रही है। राजा ने पूछा, महात्मन, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? मैं स्वयं को कैसे बदलूं? मैं राजा हूं, मेरे पास अनगिनत जिम्मेदारियां हैं। मेरे पास समय कहां है अपने मन को समझने का? सुधम्म ने मुस्कुराया, बोले, महाराज, समय हमेशा निकाला जा सकता है अगर इच्छा सच्ची हो। बदलाव की शुरुआत आत्मचिंतन से होती है। हर दिन सुबह कुछ समय निकालें, शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, स्वयं से प्रश्न पूछें, आज मैंने क्या सही किया? मैंने क्या गलत किया? मेरे क्रोध या अधीरता ने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई? दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी कमियों को देखें। धैर्य, करुणा और समझदारी को अपने हृदय में स्थान दें। उन्होंने आगे कहा, महाराज, यह प्रक्रिया आसान नहीं है। मन को शांत करना लंबा अभ्यास है। जैसे कुम्हार धीरे धीरे चाक को तो संतुलित करता है, वैसे ही आप भी धीरे धीरे अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। जब आपका मन शांत होगा, आपकी प्रजा स्वतः आपके मार्ग पर चलेगी। राजा ने सुधम्म की बातें गंभीरता से ली। महल लौटकर उन्होंने स्वयं के लिए नियम बनाया। हर सुबह 1 घंटा आत्मचिंतन के लिए निकाला। अपने कक्ष में, जहां सूर्य की पहली किरणें खिड़की से आती थी, वे साधारण आसन पर बैठते, सांसों पर ध्यान देते, विचारों को शांत करते, अपने व्यवहार का विश्लेषण करते। पहले कुछ दिन यह कठिन था। उनका मन प्रजा की गलतियों, दरबार की समस्याओं और शासन की जटिलताओं की ओर भागता। लेकिन सुधम्म के शब्दों ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। जब शिकायत उनके सामने आती, वे शांत मन से विश्लेषण करते, फिर निर्णय लेते। एक बार एक व्यापारी पर कर चोरी का आरोप लगा। पहले राजा उसे कारावास में डाल देते, लेकिन इस बार उन्होंने व्यापारी को बुलाया, उसकी बात सुनी, उसकी परेशानियां समझी। व्यापारी ने बताया कि उसका परिवार भुखमरी के कगार पर था। उसने कर चुकाने के लिए पैसे नहीं बचाए थे। राजा ने उसे कर चुकाने के लिए समय दिया। गांव के मुखिया को आदेश दिया कि व्यापारी के परिवार को कुछ महीनों तक अनाज और सहायता दी जाए। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। व्यापारी ने न केवल कर चुकाया, बल्कि गांव में राजा की उदारता और करुणा की प्रशंसा की। प्रजा ने देखा कि उनका राजा अब क्रोध के बजाय समझदारी और करुणा से शासन कर रहा है। प्रजा में बदलाव की लहर दौड़ी। गांवों में झगड़े कम होने लगे। लोग स्वयं अनुशासित होने लगे। वे राजा के नए व्यवहार से प्रेरित थे। एक गांव में, जहां पहले पानी के लिए झगड़े होते थे, ग्रामीणों ने मिलकर नया कुआं खोदा, पानी का बंटवारा निष्पक्ष रूप से करने का नियम बनाया। व्यापारी, जो पहले ठगी के लिए बदनाम थे, ईमानदारी से व्यापार करने लगे। राजा ने देखा कि प्रजा अब डर से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेरणा से उनके नियमों का पालन कर रही थी।
यह बदलाव उनके लिए चमत्कार जैसा था। कुछ महीनों बाद राजा ने सुधम को फिर से दरबार में आमंत्रित किया। दरबार अब भारी और तनावपूर्ण नहीं था। वहां हल्की मुस्कानें थी, आत्मविश्वास था, सकारात्मक ऊर्जा थी। राजा ने भिक्षु के सामने सिर झुकाया, बोले, महात्मन, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मैं दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी कमियों को भूल गया था। मैंने सोचा कि सख्ती और दंड से प्रजा को बदल दूंगा, लेकिन जब मैंने स्वयं को बदला, मेरा मन शांत हुआ, मेरा पूरा राज्य बदल गया। सुधम ने मुस्कुराया, बोले, महाराज, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और करुणा व धैर्य के साथ दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारा प्रभाव दूसरों को प्रेरित करता है। आपने न केवल अपने राज्य को बदला, बल्कि सच्चे नेता का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहानी हमें गहरा और शाश्वत सबक सिखाती है कि सच्चा और स्थायी बदलाव हमेशा स्वयं से शुरू होता है। हम अक्सर दूसरों की कमियों, गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी कमियों, अपने व्यवहार और अपने मन की अशांति को अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम वास्तव में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारने का साहस दिखाना होगा। सच्चा नेतृत्व वह नहीं है जो डर या सख्ती से दूसरों को नियंत्रित करता है। सच्चा नेतृत्व वह है जो करुणा, धैर्य और आत्म सुधार के बल पर दूसरों को प्रेरित करता है। राजा विक्रमादित्य की कहानी हमें दिखाती है कि जब हम अपने क्रोध, अधीरता और अहंकार पर नियंत्रण पाते हैं, तो हमारा व्यवहार न केवल हमें बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक दिशा में बदल देता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन एक यात्रा है जो धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से पूरी होती है। जैसे कुम्हार धैर्यपूर्वक चाक को संतुलित करता है और मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही हमें अपने मन को संतुलित करना चाहिए और अपने गुणों को निखारना चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। हमारा मन, हमारी सोच और हमारा व्यवहार वह दर्पण है जो दूसरों को प्रभावित करता है। जब हम अपने मन को शुद्ध और शांत करते हैं, तो हम न केवल दूसरों की अच्छाइयों को देख पाते हैं, बल्कि उन्हें भी सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम होते हैं। ये बुद्ध की वह शिक्षा है जो हमें आत्मचिंतन, करुणा और धैर्य के महत्व को समझाती है। तो दोस्तों, जीवन में लागू करने योग्य सबक। पहला, आत्मचिंतन। अपनी कमियों को जानें और सुधारें। आत्मचिंतन वह प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू कराती है। हर दिन कुछ समय निकालें और एक शांत स्थान पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने दिन का विश्लेषण करें। स्वयं से पूछें, आज मैंने क्या सही किया? मेरे किन कार्यों या व्यवहार ने दूसरों को ठेस पहुंचाई? मैंने अपनी भावनाओं को कितना नियंत्रित किया? अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच न करें। यह स्वीकारोक्ति कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। गलतियों को सुधारने का संकल्प लें और छोटे छोटे कदमों से अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं। आत्मचिंतन न केवल आपको अपने दोषों को समझने में मदद करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। दूसरा, धैर्य और करुणा। दूसरों को समझने की कला। दूसरों की गलतियों को तुरंत दंड देने या उनकी आलोचना करने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझें। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है। राजा विक्रमादित्य ने जब व्यापारी की परेशानियां सुनी और उसे दंड के बजाय सहायता दी, तो न केवल व्यापारी का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। करुणा और धैर्य से लिया गया निर्णय न केवल समस्या का समाधान करता है, बल्कि लोगों के दिलों में आपके लिए सम्मान भी पैदा करता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। तीसरा, मन की शांति, आंतरिक संतुलन की खोज। एक अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। हमारा मन जब क्रोध,
चिंता या अधीरता से भरा होता है तो हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। इस कहानी में नदी के शांत जल और उसके धुंधले होने का उदाहरण हमें सिखाता है कि मन की शांति कितनी महत्वपूर्ण है। ध्यान, योग या सांसों पर नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाएं। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने में लगाएं। इससे न केवल आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी बल्कि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक निर्णय ले पाएंगे। शांत मन वह नींव है जिस पर सही सोच और सही कार्य टिके होते हैं। चौथा, प्रेरणा द्वारा नेतृत्व। दूसरों को अपने कार्यों से प्रेरित करें। दूसरों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप स्वयं वह बदलाव बने जो आप देखना चाहते हैं। सख्ती, डर या दबाव से लोग कुछ समय के लिए बदल सकते हैं, लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं होता। जब राजा ने अपने व्यवहार में करुणा और धैर्य को अपनाया तो उनकी प्रजा स्वतः उनके मार्ग पर चल पड़ी। अपने कार्यों, व्यवहार और शब्दों से दूसरों को प्रेरित करें। चाहे आप एक नेता हो, माता पिता हो, शिक्षक हो या मित्र, आपका व्यवहार आपके आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवां, निरंतर प्रयास। परिवर्तन एक यात्रा है। अपने आप को बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह एक लंबी और निरंतर यात्रा है। राजा विक्रमादित्य को भी आत्मचिंतन और मन को शांत करने में समय लगा। कई बार असफलताएं आई, उनका मन भटका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धैर्य और निरंतरता रखें। छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। समय के साथ ये छोटे प्रयास बड़े बदलावों में बदल जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत हमारे अपने मन से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपका समाज या आपका परिवार बेहतर बने, तो पहले अपने मन के पानी को शांत करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी कमियों को सुधारें और अपने व्यवहार को करुणा व धैर्य से भर दें। जब आपका मन स्पष्ट और शांत होगा तो आप दूसरों की अच्छाइयों को देख पाएंगे। आप उनकी कमियों को करुणा के साथ सुधारने में मदद कर पाएंगे। आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपका नेतृत्व दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। यह बुद्ध की वह अमर शिक्षा है जो हमें आत्मचिंतन और आत्म सुधार का मार्ग दिखाती है। यह शिक्षा हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। चाहे आप एक राजा हो, एक साधारण व्यक्ति हो या एक सपने देखने वाले योद्धा, यह सत्य हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। अपने भीतर का परिवर्तन ही वह बीज है जो एक बेहतर दुनिया की नींव रखता है। दूसरा अध्याय। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर ये कहानी, ये विचार आपके मन को छू रहे हैं, अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर रहे हैं, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और भी गहराई से सोचने और ऐसे ही अर्थपूर्ण विचार आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। हम इस यात्रा में अकेले नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। चलिए अब वापस चलते हैं उस विचार की ओर। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य सूर्य नगरी में राजा भद्रसेन का शासन था। सूर्य नगरी अपनी हरियाली, शांत नदियों और मेहनती प्रजा के लिए जानी जाती थी। राजा भद्रसेन दयालु और प्रजाप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी एक कमी थी। वे दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि प्रजा और दरबारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं। इस वजह से वे अक्सर चिंतित और असंतुष्ट रहते थे। राजा भद्रसेन को विश्वास था कि अगर प्रजा अधिक अनुशासित और जिम्मेदार बने तो सूर्य नगरी और समृद्ध हो जाएगी। वे बार बार नए नियम बनाते, सख्त आदेश जारी करते, प्रजा को अपने आदर्शों के अनुसार चलने की सलाह देते। लेकिन प्रजा में छोटे मोटे झगड़े, व्यापारियों में लालच और गांवों में अव्यवस्था की खबरें उनके पास आती रहती। इससे राजा का मन और अशांत हो जाता। वे सोचते, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मेरी प्रजा नहीं बदलती, शायद मुझे और सख्त होना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई। दरबार में सुनहरी मूर्तियां, रेशमी पर्दे और दीपों की रोशनी थी।
लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी प्रजा मेरे नियमों का पालन नहीं करती। गांवों में झगड़े हो रहे हैं, व्यापारी अनुचित लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि सूर्य नगरी में पूर्ण अनुशासन हो। इसके लिए मैं नए और कठोर नियम लागू करूंगा। जो इनका पालन नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा। दरबार में मौन छा गया। मंत्रियों और सलाहकारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी दरबार के द्वार पर एक वृद्ध साधु ने प्रवेश किया। उनके लंबे सफेद बाल, साधारण धोती और शांत चेहरा देखकर सभी का ध्यान उनकी ओर गया। वे साधु विशुद्धानंद थे। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा ने साधु को प्रणाम किया, कहा, महात्मन, आपका स्वागत है, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूं। मेरी प्रजा मेरे आदेशों का पालन नहीं करती। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूं, पर वे मेरी बात नहीं मानते। आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं? विशुद्धानंद ने शांत मुस्कान के साथ कहा, महाराज, दूसरों को बदलने से पहले हमें स्वयं को बदलना चाहिए। राजा को यह बात अटपटी लगी। उन्होंने कहा, महात्मन, मैं तो पहले से ही प्रजा के हित में काम करता हूं। मेरे नियम और नीतियां सूर्य नगरी के कल्याण के लिए हैं। फिर मुझे क्या बदलना चाहिए? बदलाव तो मेरी प्रजा को लाना चाहिए, जो मेरे आदेशों की अवहेलना करती है। विशुद्धानंद ने नम्रता से कहा, महाराज, बात को समझने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। क्या आप मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलेंगे? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। शायद वहां आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राजा भद्रसेन साधु की शांत और गहरी आंखों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मुख्य सलाहकार को दरबार संभालने का आदेश दिया। सादा वस्त्र पहना, विशुद्धानंद के साथ यात्रा पर निकल पड़े। विशुद्धानंद राजा को सूर्य नगरी के बाहरी इलाके में ले गए। वहां एक बंजर खेत था। खेत में सूखी मिट्टी थी। कुछ ही पौधे वहां उग रहे थे। पास में एक किसान मेहनत से खेत को सींच रहा था। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। विशुद्धानंद ने कहा, महाराज, इस खेत को देखिए, यह बंजर है, फिर भी यह किसान इसे सींच रहा है। क्या आप जानते हैं वह ऐसा क्यों करता है? राजा ने जवाब दिया, शायद वह इस खेत को उपजाऊ बनाना चाहता है, लेकिन यह मिट्टी तो सूखी और बेकार है। उसकी मेहनत व्यर्थ है। विशुद्धानंद ने कहा, महाराज, यह किसान जानता है कि मिट्टी अभी बंजर है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह इसे नियमित रूप से सींचेगा, खाद डालेगा, इसकी देखभाल करेगा, तो यह खेत एक दिन हरा भरा हो जाएगा। वह मिट्टी को दोष नहीं देता। वह अपनी मेहनत और धैर्य से इसे बदलने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी प्रजा को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर आप प्रजा को दोष देते रहेंगे तो वे कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आप उनके प्रति धैर्य और करुणा दिखाएंगे तो वे धीरे धीरे आपके मार्ग पर चलने लगेंगे। राजा चुपचाप किसान को देखते रहे। किसान की मेहनत और विश्वास ने उनके मन में नई सोच जागृत की। विशुद्धानंद ने कहा, महाराज, चलिए, मैं आपको और कुछ दिखाता हूं। वे सूर्य नगरी की मुख्य नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी हुई नाव किनारे पर पड़ी थी। पास में एक मछुआरा उस नाव को ठीक करने में जुटा था। वह लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ रहा था, रस्सियों को कस रहा था, नाव को फिर से पानी में उतारने के लिए तैयार कर रहा था। विशुद्धानंद ने पूछा, महाराज, इस मछुआरे को देखिए, वह इस टूटी नाव को ठीक कर रहा है। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों कर रहा है? राजा ने कहा, वह चाहता होगा कि नाव फिर से चले, लेकिन यह नाव तो बहुत पुरानी और टूटी हुई है। शायद उसे नई नाव ले लेनी चाहिए। विशुद्धानंद ने मुस्कुराया, कहा, महाराज, यह मछुआरा जानता है कि नाव पुरानी और टूटी हुई है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह इसे ठीक कर लेगा तो यह फिर से नदी में तैर सकती है। वह नाव की कमियों को देखकर हार नहीं मानता। वह अपनी मेहनत और कौशल से इसे सुधारता है। ठीक उसी तरह आपकी प्रजा में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दोष देने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, उन्हें सुधारने में मदद करेंगे, तो वे आपके विश्वास के योग्य बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने मन में अविश्वास और चिंता को दूर करना होगा। ये शब्द
राजा के मन को छू गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका अविश्वास और सख्ती प्रजा को और दूर कर रही है। राजा ने पूछा, महात्मन, मैं अपने मन को कैसे बदलूं? मैं प्रजा पर विश्वास कैसे करूं? मैं अपने अविश्वास और चिंता को कैसे दूर करूं? विशुद्धानंद ने कहा, महाराज, बदलाव की शुरुआत आत्मचिंतन से होती है। हर दिन कुछ समय निकालें, अपने मन के विचारों को देखें, पूछें कि आपने आज किसके प्रति अविश्वास दिखाया, आपने किसे दोष दिया, क्या आपने किसी की अच्छाई को नजरअंदाज किया? अपने मन में विश्वास और करुणा के बीज बोए। दूसरों की गलतियां देखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझें। धैर्य रखें। जैसे किसान धीरे धीरे बंजर खेत को उपजाऊ बनाता है, वैसे ही आप भी धीरे धीरे अपनी प्रजा के साथ विश्वास का रिश्ता बना सकते हैं। राजा भद्रसेन ने विशुद्धानंद की सलाह को दिल से अपनाया। उन्होंने हर सुबह अपने बगीचे में 1 घंटा आत्मचिंतन के लिए निकालना शुरू किया। वे शांत मन से बैठते, अपनी सांसों पर ध्यान देते, अपने व्यवहार का विश्लेषण करते। उन्होंने अपने अविश्वास और चिंता को पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने प्रजा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला। एक दिन एक गांव से खबर आई, 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था। पहले राजा सैनिक भेजकर दोनों को दंड दे देते, लेकिन इस बार उन्होंने दोनों परिवारों को दरबार में बुलाया, उनकी बात सुनी, दोनों पक्षों की परेशानियां समझी, फिर एक निष्पक्ष समाधान सुझाया। दोनों परिवारों को एक साथ खेत में काम करने का अवसर दिया। इस निर्णय से झगड़ा खत्म हुआ। दोनों परिवारों में दोस्ती हो गई। यह घटना सूर्य नगरी में चर्चा का विषय बन गई। प्रजा ने देखा कि उनका राजा अब सख्ती के बजाय समझदारी और करुणा से फैसले ले रहा है। धीरे धीरे प्रजा में बदलाव दिखने लगा। गांवों में झगड़े कम हुए, व्यापारी अधिक ईमानदार हुए, लोग राजा के विश्वास को समझने लगे, स्वयं जिम्मेदार बनने लगे। कुछ महीनों बाद राजा ने विशुद्धानंद को फिर से दरबार में आमंत्रित किया। दरबार अब तनावपूर्ण नहीं था, वहां हल्की हंसी थी, आत्मविश्वास था, एकता का माहौल था। राजा ने साधु के सामने सिर झुकाया, कहा, महात्मन, आपने मुझे सिखाया कि दूसरों को बदलने से पहले मुझे अपने अविश्वास और चिंता को बदलना होगा। जब मैंने अपने मन को शांत किया, प्रजा पर विश्वास किया, तो मेरा पूरा राज्य बदल गया। विशुद्धानंद ने कहा, महाराज, यही बुद्ध की शिक्षा है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने दोषों को सुधारते हैं, दूसरों के प्रति करुणा व विश्वास रखते हैं, तो हमारा प्रभाव दूसरों को प्रेरित करता है। आपने सूर्य नगरी को न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि प्रेम और विश्वास का राज्य बनाया। यह कहानी सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। हम दूसरों की कमियों को देखने में समय बिता देते हैं, अपने अविश्वास, चिंता और दोषों को भूल जाते हैं। सच्चा नेतृत्व वह है जो करुणा, विश्वास और आत्म सुधार के बल पर दूसरों को प्रेरित करता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं, दूसरों के प्रति धैर्य व करुणा दिखाते हैं, तो हमारा प्रभाव दूसरों को भी बदल देता है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को शांत करें, अपने अविश्वास और चिंता को दूर करें। जब आपका मन शुद्ध और विश्वास से भरा होगा, तो आप दूसरों की अच्छाइयों को देख पाएंगे, उन्हें सही मार्ग दिखा पाएंगे। यह बुद्ध की वह शिक्षा है जो हमें सिखाती है, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो।